ठीक है। इसको बताना है डायरेक्शन, फ्रिक्शन और डायरेक्शन बताना है इसमें, ठीक। तो फ्रिक्शन पहले होगा कहाँ पे, क्वेश्चन ये है फ्रिक्शन होता कहाँ पे है। तो फ्रिक्शन वहाँ होता है जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में रहता है, जहाँ सरफेस कांटेक्ट में रहता है वहीं पे फ्रिक्शन होता है। तो 3 जगह सरफेस कांटेक्ट में, एक यहाँ पे कांटेक्ट में है, एक यहाँ पे कांटेक्ट में है और एक यहाँ पे कांटेक्ट में, उससे ये 3 जगह फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और हम बताए थे फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या करता है भैया, अपोज करता है, ये बताए थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इस ब्लॉक का बात करते हैं। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड, ये ग्राउंड क्या रेस्ट में, ये क्या है तुम्हारा ग्राउंड है, और ग्राउंड क्या भैया रेस्ट में है, ग्राउंड रेस्ट में, ग्राउंड रेस्ट में है। और हम बोल रहे फ्रिक्शन का काम क्या भैया, फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम है सरफेसेस को कीप सरफेसेस टुगेदर, कीप दी सरफेसेस टुगेदर, सरफेस को एक साथ रखना उसका काम है, किसका काम, फ्रिक्शन का काम। तो अब यहाँ देखो ये सरफेस रुका हुआ है, ये जो ग्राउंड है ये रुका हुआ है और ये आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, इसको रोकना पड़ेगा भैया, इसको रोकना पड़ेगा सो डैट ये सरफेस जो कांटेक्ट में है ये साथ छूटे नहीं, समझा, ये सरफेस जो कांटेक्ट में है वो साथ छूटे नहीं, ठीक, बस समझ में आ रहा है। तो अब इसको रोकने के लिए यदि ये आगे बढ़ रहा है तो इसको, ये सरफेस का कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट छूटे नहीं, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, कांटेक्ट नहीं छूटे, इसके लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा इस ब्लॉक में। तो बोल देते हैं इसको फ्रिक्शन F1, इस पर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन क्या F1 है, जो इधर लगेगा। बात समझ में आया, क्यों लगेगा, क्योंकि ये मोशन है, मोशन को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी तो आगे बढ़ रहा है भैया। यहाँ पे देखो एक्चुअली तुम रिलेटिव मोशन देखोगे ये दोनों में, तो एक्चुअली तुम देखोगे क्या कि देखो ये वाला जो है 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ये वाला 3 मीटर से आगे बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में तुम देखोगे तो ये वाला ही आगे बढ़ेगा, ये वाला पीछे छूट जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये वाला आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, ये वाला आगे बढ़ जा रहा है, ये वाला क्या हो जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा, तो कंटेक्ट को क्या, फ्रिक्शन क्या करेगा, ये सरफेस को क्या करना चाहता है, एक साथ रखना चाहता है। इस केस में भी क्या हो, फ्रिक्शन इधर लगेगा F2, क्योंकि यहाँ पे ये तुम निकालो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो 3 - 2 कितना आया 1, तो मतलब ये वाला ब्लॉक 1 मीटर से आगे जा रहा है। यदि इसको रोक दो, इसको रोक देंगे तो 2 है, तो यदि सपोज करो कि इसको रोक दिया जाए, 4 टाइम इमेजिन करो कि इसको रोक दिए, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हो गया 0। इसमें भी क्या करो 2 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना, ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे, ये वाला ब्लॉक जो है इस ब्लॉक पे 1 मीटर से आगे बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से, समझा। ये वाला ब्लॉक का कितना है, रिलेटिव स्पीड 0 आया है, और ये वाला कितना आया 1 आया है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये वाला ब्लॉक जो है आगे बढ़ रहा है, कितना स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, तो आगे बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगा, तो कंटेक्ट को क्या करना चाहता है, साथ में रखना चाहता फ्रिक्शन, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, बात आ रहा है। चलो इसमें देखो ये वाला सरफेस देखो, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो ना कि ये वाला एक्चुअली 1 मीटर है, ये वाला 3 मीटर है। इसका मतलब पक्का है कि ये पीछे चल जाएगा, ये आगे जाने लगेगा, तो नीचे लगा स्पीड ज्यादा है, नीचे लगा स्पीड ज्यादा है, ठीक है। दोनों यदि तुम क्या करो, इसको 0 कर, मान सपोज करो तुम इसको 0 करना चाहता है, लिट मान लो इसको 0 करना चाहते हो तुम, एज्यूम तो एक्चुअली दोनों चल रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि ये नहीं चल रहा है, इमेजिन करो ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने के लिए क्या करना है, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली इसमें भी 3, इसमें 3 माइनस किए हैं, तो इसमें भी 3 माइनस करो,
तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो -2 मतलब माइनस क्या बता रहा है, इधर का डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है किधर जाएगा, इधर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बॉडी किधर जाएगा, इधर जाएगा। दिखा रहे इधर है स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन तुम देखोगे एक्चुअली में ये जो बॉडी इसके कांटेक्ट में है, ये बॉडी का स्पीड ज्यादा है तो ये बॉडी ऑब्वियसली पीछे जाएगा। जिस प्रकार वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है, और जब हम लोग ट्रेन से आगे बढ़ते हैं तो पेड़ क्या होता है, पीछे जाते हुए दिखता है, पेड़ पीछे जाते हुए दिखता है। उसी प्रकार इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये हमको आगे जाते दिखेगा और ये पीछे जाते दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ पर रिलेटिव जो मोशन है इस डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। कितना का स्पीड से, -2 मीटर पर सेकंड से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो F3 बोल दो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। आया समझ में, आया रे, ए सिद्धार्थ आया, तुमको आया नहीं आया, तुमको आया। तो सिंपली है भैया कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जैसे मानो ये इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव पता करना है, इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव पता करना है। तो क्या करो, किसी एक सरफेस को क्या करो, रोक दो, अपने मन में किसी एक सरफेस को रोक दो। मतलब इसको रोक दिया हम, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रोकने के लिए 0 स्पीड होना चाहिए। इसको 2 माइनस करो, यहाँ पे 0 हो गया। सिमिलरली इसमें भी 2 माइनस कर दो, 1 हो गया। इसका मतलब क्या गया, 1 प्लस में आया है, 1 क्या आया है, प्लस में। इसका मतलब क्या है, प्लस का डायरेक्शन ये है। हमेशा जो ये आगे ये डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसको मानते हैं, और इधर का डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। दैट मीन्स यदि ओवरऑल बात, यदि इसको तुम आंख एज्यूम करो ये रुका हुआ है, एज्यूम करो ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये आगे बढ़ रहा होगा, रिलेटिव मोशन अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ रहा होगा। तो ये आगे बढ़ रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ये क्लियर नहीं है अभी तक, क्लियर है। रिलेटिव मोशन में यही करना होता है, रिलेटिव मोशन में यही करना होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम रिलेटिव मोशन डिफाइन कर रहे हो ना, जिसके रिस्पेक्ट, उसको रोक दो, उसको रोक दो, ठीक है। उसको रोक दिए, जितना उसमें रोकने के लिए उसका जितना स्पीड माइनस किए हैं, जिसका तुम डिफाइन कर रहे हो, जिसका उसमें भी उतना माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा उसके रिस्पेक्ट में वो कितना स्पीड में है। नहीं समझ में आ रहा बात। जैसे देखो एक ट्रेन है और ये यहाँ चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा ट्रेन है ये भी चल रहा है यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से। यदि इसका स्पीड पता करना है, किसका, इसका स्पीड पता करना है इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड पता करना है, तो एक को रोक दो, इसको रोक देते हैं। रोकने के लिए तो क्या करें, 5 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली इसमें भी 5 माइनस करो, तो ये भी कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या, ये एक दोनों को रेस्ट में देखेगा, या एक दोनों को क्या देखेगा, रेस्ट में देखेगा। मतलब इसमें यदि चिंटू लाल है यहाँ पे और यहाँ पे पिंटू लाल है, तो चिंटू लाल पिंटू लाल क्या देखेगा, रेस्ट में देखेगा। और लगेगा दोनों ट्रेन क्या है, रुका हुआ है, लगेगा दोनों ट्रेन रुका हुआ है। देख लेना लाइफ में कभी मौका मिलेगा ऐसा, हमको बहुत बार मिला ऐसा मौका देखने का, जहाँ लग रहा था दोनों ट्रेन, सामने वाला ट्रेन ऐसे, ट्रेन में ऐसे देखते थे, अरे ट्रेन रुका हुआ है, ऐसे देखते थे तो पीछे पेड़ पीछे भाग रहा होता है, अरे मेरा ट्रेन तो चल रहा है, ऐसे देखते थे, अरे मेरा ट्रेन तो रुका हुआ है, ऐसे देख रहे मेरा ट्रेन चल रहा है। देखा है ना, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देखे हुए समझ में आए ये, ठीक है। यहाँ पर जो मास टांस लिखे थे इसी झूठ का लिखे थे, मन बहलाने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन को मास से कोई रिलेशन नहीं है, मैग्नीट्यूड को मास से रिलेशन है, मैग्नीट्यूड को मास से रिलेशन है, लेकिन डायरेक्शन को मास से रिलेशन नहीं है। समझ में आया।